द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आए हैं दुर्योधन के पास समझाने के लिए कि दुर्योधन, पांडवों से युद्ध करने में तुम्हारा अनिष्ट और तुम्हारी हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन काल दंडले काहू न मारा, समय लाठी लेकर प्रहार नहीं करता किसी पर। समय प्रतिकूल होता है तो व्यक्ति की बुद्धि प्रतिकूल हो जाती है, उसे अपने हित और अहित का विचार नहीं रहता, वो न करने योग्य कर्म करने लगता है। यही व्यक्ति के नष्ट होने का लक्षण है। इसीलिए संत कहते हैं, बोले कैसी युद्धि दुर्योधन की हो गई बुद्धि कि हरि आए वन दूत दुर्योधन एक न मानी। जो मंगल भवन है, जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी का अमंगल नहीं कर सकते, किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते, वो प्रभु दुर्योधन को समझाने के लिए आए हैं और वो मानता नहीं। लेकिन वस्तुतः शायद द्वारिकाधीश दुर्योधन को मनाने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि अंतर्यामी जानते थे कि इसका काल निकट है। युद्ध की रचना भगवान के संकल्प से हुई थी, युद्ध का निर्णय भगवान की सम्मति से हुआ था। जैसे इस संसार में जब भगवान आते हैं तो दुष्टों का दलन करने के लिए नहीं आते। जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा, उनको एक दो राक्षसों को मारने के लिए धरा पर आने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु किस लिए आते हैं? विप्र धेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। भक्त के संग क्रीड़ा करने के लिए आते हैं, भक्त के संग लीला करने के लिए आते हैं, भक्ति का धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए आते हैं। तो द्वारिकाधीश आए हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए नहीं, वो तो बहाना था। द्वारिकाधीश को जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे विदुर और विदुरानी के घर का आतिथ्य स्वीकार करना था। दुर्योधन तो बहाना था, वस्तुतः प्रभु आए थे विदुरानी का भाव भरा भोग स्वीकार करने के लिए। तो शायद द्वारिकाधीश आए ही केवल इसलिए थे कि जाने कब से विदुर और विदुरानी नगर से बाहर एक कुटिया छवाकर रहते थे, भजन करते थे। किस लिए? कि दुर्योधन का अन्न नहीं खाना। दुर्योधन का अन्न खाने से भीष्म पितामह की मति बिगड़ी। भीष्म पितामह एक ऐसे भक्त हैं जिनकी गणना परम भागवतों में की जाती है, माने जिनका जन्म ही निर्मलता से हुआ है, जिन्होंने कभी मन से भी पाप नहीं किया। ठाकुर जी ने पूछा, भीष्म पितामह के मन में इस बात का संशय था जब वो तीरों की शैया पर पड़े थे और सन्मुख द्वारिकाधीश खड़े थे। भीष्म पितामह ने पूछा, बोले प्रभु मैंने तो मन से भी कभी कोई पाप नहीं किया, क्या ऐसा कारण था कि मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ी? कितने कितने दिनों से मैं इन तीरों की शैया पर लेटा हूं लेकिन प्राण नहीं निकलते, प्राण नहीं जाते। पल पल क्षण क्षण तिल तिल मृत्यु की ओर जा रहा हूं, लेकिन प्राण तन का ये पिंजरा तोड़कर उड़ते नहीं। इतनी पीड़ा पाई मैंने, कौन सा ऐसा पाप किया था? मैंने तो कभी जीवन में मन से भी पाप नहीं किया। ठाकुर जी ने कहा भला किया जो पूछ लिया। बोले जब कौरवों की उस राजसभा में और द्रौपदी का ऐसा अपमान हो रहा था, आप समर्थ थे, आप चाहते तो वो अपमान रोक लेते, आपने क्यों नहीं रोका? क्यों मौन रहे? अगर भगवान ने आपको साधन दिया है, आपकी आंखों के सामने कोई व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति गड्ढे में पड़ता है और आप उसको चलकर नहीं रोकते, तो आपकी आंख किस काम की? तो ठाकुर जी ने कहा आप चाहते तो वो अनाचार, वो अत्याचार, वो अपमान रोक लेते। क्या हुआ? क्यों मौन रह गए उस समय? क्यों चुप रहे? तो भीष्म पितामह ने स्वीकार किया कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। आप देखिए कि जिन्होंने मन से भी कोई पाप ना किया हो, जो सर्वथा निर्मल हो, उन्होंने भी न करने योग्य व्यक्ति का संग किया तो क्या दशा हुई। तो द्वारिकाधीश आए ही केवल इसलिए कि विदुरानी के भाव का भोग स्वीकार करना है। नगर से बाहर कुटिया छवाकर रहते हैं, दुर्योधन का परित्याग कर दिया। विदुर जी को प्रतिपल मन में बड़ी ग्लानि होती थी कि कौन सा ऐसा पाप कर्म उदय हुआ आया जो भरी सभा में मुझे अपनी कुलवधू का ऐसा अपमान देखते रहना पड़ा। निश्चित रूप से पूर्व जन्म का कोई पाप होगा। बाद में समझ आया कि ये दुर्योधन के अन्न और धन का प्रभाव था कि हम जैसे महात्माओं से इतना बड़ा पाप हो गया, हम जैसे साधन सिद्ध महापुरुषों से इतना बड़ा पाप हो गया। कुटिया में रहते हैं और भजन करते हैं
और वो भजनमयी भाव भरी प्रतीक्षा है कि निश्चित रूप से जो हमने किया है उसके फलस्वरूप हम किसी भी दृष्टि से अधिकारी नहीं है द्वारिकाधीश की कृपा प्राप्त करने के, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव का जब चिंतन करते हैं तो मन को एक धीरज होता है कि नहीं, वो अगतियों की गति हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। वो और कुछ स्वीकार करें न करें, लेकिन भक्त के हृदय का किंचित प्रेम अवश्य स्वीकार करते हैं। और दुर्योधन ने द्वारिकाधीश को रिझाने के लिए, लेकिन दुर्योधन का रिझाना भी क्या था, स्वार्थ से भरा था। उसके मन में इस बात की अभिलाषा थी कि द्वारिकाधीश की कई अक्षौहिणी सेना मेरे पक्ष से लड़े और मैं युद्ध जीत जाऊं। और यही भक्ति मार्ग की स्वतंत्रता भी है। पूर्व में मैंने कहा ना, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। स्वतंत्र माने उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल एक भाव कल्याण करा देने में सक्षम है। ना तो इस बात की आवश्यकता है कि आप कहाँ रहकर भजन करें, ना इस बात की कोई अपेक्षा है कि आप कब भजन करें। न कोई दिन है, न कोई वार, न कोई मुहूर्त, न कोई तीर्थ, न कोई स्थान, न कोई समय। जो जब चाहे, जिस घड़ी चाहे, जिस क्षण चाहे, वो वहीं से अपना आरंभ कर सकता है। और इसी सहज भजन के प्रसाद स्वरूप जो मन में एक अभिलाषा जग जाती है प्रभु को पाने की। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की सहज इच्छा, अपने भक्त की वो प्रतीक्षा, की वो आशा, वो आस की डोरी, वो उसे तोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भगवान ने ठुकरा दिया, द्वारिकाधीश ने ठोकर मार दी दुर्योधन के निमंत्रण को, भूखे चले आए। और इस लीला के माध्यम से प्रभु को दो बातों की प्रतिष्ठा करनी थी। एक कि भाव के बिना सोने चांदी के मणिमय रत्नमय थालों में व्यंजन परोसा हो, प्रभु उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। और भाव हो तो जो वस्तु साधारण व्यक्ति के पाने योग्य भी नहीं है, जो वस्तु आप अतिथि को परोसने में भी संकोच करते हैं, प्रभु बड़े प्रेम से मांग कर वो वस्तु पा लेते हैं। बिल्वमंगल कृष्ण कर्णामृत में कहते हैं कि बोले कि एक और ऋषि लोग यज्ञ की सुंदर सुंदर वेदियां बनाकर बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, और प्रभु आप उनकी ओर घूमकर भी नहीं देखते। और एक और वृंदावन की ये गंवार गोपियां और इनके आंगन में गौ के गोबर की जो कीच है उसमें आप बड़े प्रेम से लौटते हैं। आप पता नहीं किस पर रीझते हैं, कब रीझते हैं, क्यों रीझते हैं, न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। और ये जिस प्रेम की आप और मैं यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव की आप और मैं यहाँ बात कर रहे हैं, ये बड़ी विलक्षण इस भक्तमाल की कृपा है, ये बड़ी विलक्षण भक्ति महारानी की कृपा है, ये बड़ा अद्भुत इन भक्तों का प्रसाद है कि इन्हीं भक्तों की चर्चा करते करते, इन्हीं भक्तों की बात करते करते इन भक्तों का भाव हृदय में आने लगता है। और जितनी शीघ्रता विदुर और विदुरानी को थी, जितनी प्रतीक्षा विदुरानी कर रही थी द्वारिकाधीश की, उससे कहीं अधिक प्रतीक्षा द्वारिकाधीश को थी कि कब वो घड़ी आए। भूख लगी थी प्रभु को, कब से कुछ पाया नहीं था। इसका अर्थ ये नहीं कि कितने दिनों से भोजन नहीं किया था, बहुत काल हो गया था किसी भक्त के हाथ का प्रेम भरा भोग आरोगे, किसी भक्त के हाथों से उसके प्रेम के भाव से पका, उसके प्रेम के रंग में रंगा, उसके प्रेम के भावों से सजा कोई भोज्य पदार्थ प्रभु को खाने को नहीं मिला था। कल यहीं से मैंने चर्चा आरंभ की कि प्रभु ने जाने कितनी बार भक्तों के यहां जाकर भोग पाए, लेकिन अगर कभी प्रभु ने रुचि से पाया, मांग मांग कर पाया कि खाते खाते प्रभु के उदर की पूर्ति तो हो गई लेकिन मन नहीं भरा, तो ऐसा केवल 2 बार हुआ कि तो शबरी के जूठे बेर और के विदुरानी के केले के छिलके, जो आपके और मेरे पाने के योग्य भी नहीं। हमारे घर भी कोई अतिथि आता है तो हम जूठी वस्तु थोड़ी परोस देते हैं।
दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा कर चल दिए द्वारिकाधीश। पूछते हैं एक एक से कि काका विदुर कहाँ रहते हैं। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी शबरी की कुटिया का पता पूछते पूछते आए, ठीक ऐसे ही द्वारिकाधीश पता पूछते आ रहे हैं कि नगर के बाहर कौन सी ठोर पर उनकी कुटिया है। कहने को वो अंतर्यामी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन जब भक्त के लिए भगवान लीला करते हैं तो वो अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं मैं कौन हूं। तो एक एक से पता पूछते नगर के बाहर द्वारिकाधीश पहुंचे हैं। गंगा के किनारे विदुर जी की छोटी सी कुटिया, एकांत, कोई नहीं, लेकिन उस कुटिया के निकट जाकर यह अवश्य लगता है कि यहां पर कोई भक्त रहता है जो भगवान का निष्काम भजन करता है। जब आप भजन करेंगे, जब आप वस्तुतः प्रभु को रिझाने के लिए भजन करेंगे, आपका आभा मंडल बदल जाएगा। तो निकट पहुंचते ही प्रभु को सुख मिला कि किस प्रकार संसार के सब सुखों का परित्याग करके, किस प्रकार संसार के समस्त भोग और ऐश्वर्यों का परित्याग करके केवल एक मेरी प्रतीक्षा में जंगल में ये वृद्ध दंपति किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में, पीड़ाओं में अपने जीवन के दिन काटते हैं। जब महर्षि दुर्वासा का अपमान किया दुर्वासा जी के दृष्टिकोण से और सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, क्योंकि महर्षि दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध कर दिया था। दौड़े भगवान के निकट गए तो भगवान भूल गए कि मैं शरणागत वत्सल हूं। बोले मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरे भक्त का अपमान किया है। अगर कोई क्षमा कर सकता है तो अम्बरीश स्वयं क्षमा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझ में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो पहुंचे जब द्वारिकाधीश, सुख मिला प्रभु को उनके भजन से। उस समय भगवान नारायण ने महर्षि दुर्वासा से कहा कि जो संसार के समस्त सुखों की आशा अभिलाषा त्याग कर केवल मेरा भजन करते हैं, केवल मेरे सुख के निमित्त जिन्होंने अपने संपूर्ण सुखों का परित्याग कर दिया है, दुर्वासा वो तो मुझे मेरी सदा चरण सेवा करते रहने वाली इन लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हैं। मेरे ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा हैं, वो मेरा सर्वस्व हैं। उनके सुख के लिए तो मैं सृष्टि का विधान भी बदल सकता हूँ, लेकिन उनका परित्याग नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए उनका अहित चिंतन करने वाले को मैं क्षमा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीना। प्रभु की आंखें भर आई जब विदुर जी की वो कुटिया देखी कि किस प्रकार समस्त सुख भोग के होते हुए भी कि दुर्योधन का संग करने से भक्ति क्षीण होती है, दुर्योधन का अन्न खाने से भाव शिथिल पड़ता है। केवल भक्ति की रक्षा के लिए, केवल भाव की रक्षा के लिए किस प्रकार संसार के समस्त सुखों का त्याग करके यहाँ जंगल के एक कोने में रहकर, जहाँ कुछ खाने को नहीं है, जहाँ 2 घड़ी का भोजन भी उपलब्ध नहीं है, जंगल से कंदमूल तोड़कर लाते हैं और उसी से अपना पेट भर लेते हैं, क्षुधा की पूर्ति कर लेते हैं, कि किसी प्रकार बस मन में प्रभु के लिए भाव बना रहे, ये भक्ति का भाव बढ़ता रहे। द्वार खटखटाया प्रभु ने कुटिया का, और वहां भीतर विदुरानी जी अकेली हैं, स्नान कर रही थी, और मन में इस बात का चिंतन हो रहा था कि अरे द्वारिकाधीश तो दुर्योधन के महल में होंगे, भोजन का समय हो आया है, दुर्योधन ने जाने उस महल में कितने एक व्यंजन बनवाए होंगे प्रभु को पवाने के लिए, द्वारिकाधीश के आतिथ्य के लिए, उनके सत्कार में। हमारी कुटिया में क्यों कर आएंगे? मन भी कैसा बावरा है, कैसी कैसी अभिलाषा कर बैठता है। क्या वो राजमहल का राज वैभव त्याग कर हमारी कुटिया में आएंगे? और क्या उनको यहाँ कुटिया में आना शोभा देगा? विदुरानी अपने मन से कहती है, नहीं, मुझे तो ऐसी इच्छा भी नहीं करनी चाहिए कि द्वारिकाधीश मेरी कुटिया में पधारे। क्या मेरे पास उनको बिठाने की ठौर है? क्या मेरे पास उनको खिलाने के लिए कोई सामग्री है? आ गए तो कहाँ बैठाऊंगी? क्या पवाऊंगी उनको? भूखे होंगे, प्यासे होंगे, मेरे पास तो परोसने के लिए इस संसार में जो आप पाते हैं वो आपका भाग्य है, आपका प्रारब्ध है। किसी में इतनी योग्यता होती है तो प्रभु इतना करके देते हैं, जिसको देते हैं उसकी योग्यता से और जरूरत से, आवश्यकता से अधिक करके देते हैं। जब अभिषेक हो गया तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि काकी बड़ी भूख लगी है, कब से चला हूं,
2 घूंट जल भी नहीं पिया। दुर्योधन के महल से भूखे ही चले आए। वहां कोई वस्तु मुझे ऐसी दिखाई नहीं पड़ी जिससे पेट भरा जा सके, जो मेरे खाने के, मेरे भोग करने के योग्य हो। और वहां एक मन में ये अभिलाषा भी थी, मैं जानता था कब से तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही हो, जानता था कब से तुम मेरा इंतजार कर रही हो। और मेरे मन में तो ये भाव था कि जाने तुमने मेरे सत्कार के लिए कैसे सुंदर सुंदर भोग पकवान बना कर रखे होंगे। विदुरानी जी को लज्जा आ गई कि क्या मेरे मन की, क्या मेरे तन की, क्या मेरी स्थिति को जानते नहीं कि हम तो यहाँ कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कैसा विनोद प्रभु करते हैं, ये कैसा परिहास प्रभु करते हैं। अच्छा काकी अब और बात बाद में करेंगे, पहले कुछ खिलाओ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी मात्र एक कृपा दृष्टि 3 लोक 14 भुवन का पालन पोषण करती है, लेकिन जब भूख लगती है उन्हें, तो कोई भक्त ही समर्थ होता है उनकी भूख मिटाने के लिए, उनकी क्षुधा शांत करने के लिए। कौरव षड्यंत्र करते हैं, 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा को भेज देते हैं पांडवों की कुटिया पे। वो जानते हैं कि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है, लेकिन जब सब भोजन कर लेते हैं और अंत में द्रौपदी भोजन कर लेती है, फिर उस पात्र से और कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक उसी समय दुर्वासा आते हैं जब द्रौपदी भोजन करके चुकी है। युधिष्ठिर तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए आए हैं। दुर्वासा का क्रोध सब जानते हैं। युधिष्ठिर को चिंता होती है, हम अभी स्नान करके आते हैं, हमारे लिए भोजन, हमारे लिए सब रसोई तैयार करके रख दो। हमारा आज एकादशी के व्रत का पारण है, मैं और मेरे ये 10,000 शिष्य यही तुम्हारी कुटिया पर भोजन और पारण करेंगे। युधिष्ठिर जी के मन में चिंता है। द्रौपदी से कहते हैं, और भक्त का एकमात्र सहारा उसके भगवान होते हैं। भक्त कोई और आश्रय नहीं खोजता, कहता भी कुछ है तो अपने प्रभु से ही कहता है। और एक क्षण नहीं लगाया बिना किसी कारण के, अरे बस कृष्णा तुम्हारा स्मरण हुआ आया तो तुम्हारे हाथ का भोजन पाने चला आया। द्रौपदी मुस्कुराने लगी कि कहा करे रस खान को कोई दुष्ट लवार, पत राखन वारो आप हो जब माखन चाखन हार। पर गोविंद आज तो मैं भोजन कर चुकी। अरे भोजन तो दूर की बात, मैंने तो पात्र भी मांझ कर रख दिया। अच्छा लाओ वो पात्र ही ले आओ। देखा उस पात्र के भीतर शाख का एक दाना लगा था जो प्रभु के नाखून में फंस गया। वो एक दाना प्रभु ने पाया और त्रिलोकी संतुष्ट हो गई। दुर्वासा को तो वहीं नदी में स्नान करते करते डकार आने लगे। कह रहे अब तो भोजन की इच्छा नहीं है। वहां युधिष्ठिर ने भोजन और पकवान तैयार करके रखे होंगे व्रत के और पारण के लिए। इसी चिंता में दुर्वासा पहुंचे और बोले बस बस भोजन हो गया, पारण हो गया, हम तो केवल तुमको आशीर्वाद देने चले आए। कौरवों ने षड्यंत्र किया था कि दुर्वासा को भोजन न करा पाने के कारण पांडवों को श्राप मिलेगा, पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा। और वो श्राप पांडवों के लिए वरदान बन गया और दुर्वासा उन्हीं पांडवों को विजयश्री का वरदान देकर आगे बढ़ गए। अच्छा काकी अब बहुत देर हो गई, भूख बहुत लगी है, कुछ पवा दो। चाहूं और दृष्टि दौड़ाई विदुरानी जी ने। घर में 5-7 पक्के केले रखे थे, सोई उठा लाई। लेकिन जिसको अपना तन ढकने की सुध ना हो, भाव से जिसकी देह दशा विदेह सी हो गई हो, उस भाव विवलता की स्थिति में विदुरानी जी छील छील कर कि अपने हाथ से द्वारिकाधीश को पवाऊंगी, ये अवसर आज हाथ आया है, फिर जाने कब आएगा। और छील छील कर उसी भाव विवलता की दशा में केला तो स्वयं खाती हैं और छिलका द्वारिकाधीश को पवाती हैं। और द्वारिकाधीश भी बड़े प्रेम से छिलका पाते हैं। देवर्षि नारद ऊपर नभमंडल में खड़े इस लीला का दर्शन कर रहे थे। आंखों से अश्रु छलक आए। बोले प्रभु आपकी और आपके भक्तों की लीला या तो केवल आपकी कृपा से हृदय में आती है या आपके भक्तों की कृपा से। लेकिन एक बात निश्चित है प्रभु, ये मानव का तन पाकर
ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य अगर कुछ है तो आपका यही भक्ति भाव है। और जो 2-4 केले थे वो सब विदुरानी जी पा गईं और सब छिलके द्वारिकाधीश को पवा दिए। और द्वारिकाधीश भी उस प्रेम के आवेश में वो छिलके ऐसे पाते गए कि जैसे श्री रघुनाथ जी ने जब शबरी के जूठे बेर पाए और उसके पश्चात जब जीवन में एक बार, जब लीला काल में एक बार श्री रघुनाथ जी मिथिला गए, 36 व्यंजन ठाकुर जी के सामने परोसे गए। जगत जननी जानकी जी अपने हाथ से रसोई कर करके एक एक व्यंजन प्रभु को पवाती हैं। प्रभु कभी भरत जी से भोजन की प्रशंसा करते हैं, कभी लक्ष्मण जी से प्रशंसा करते हैं, लेकिन उस भोजन की प्रशंसा करते करते भी प्रभु ये कहना नहीं भूलते कि भरत ये सब कितना सुंदर है, कितना मधुर है, लेकिन जाने क्यों इनमें वो स्वाद नहीं आता जो शबरी माँ के जूठे बेरों में आया था। मैंने जीवन में उससे सुंदर व्यंजन, मैंने जीवन में उससे सुस्वादु पदार्थ आज तक नहीं खाया। जाने उन बेरों में ऐसा क्या था कि जो स्वाद उन बेरों को खाने में आया वो कहीं और नहीं आया। ये व्यंजन बहुत सुंदर हैं। जानकी जी अपने हाथ से रसोई करती हैं, कैसे निंदा कर दें, कल को भोजन ही नहीं मिलेगा, करनी पड़ती है, लेकिन जाने क्यों उन बेरों सा स्वाद नहीं है। यहां ये प्रेम की लीला चल रही है और इतने में विदुर जी आ गए, दौड़े। शायद मन ने कह दिया कि द्वारिकाधीश तो वहां कुटिया पर पधारे हैं और तुम कहां प्रतीक्षा कर रहे हो। दौड़े आए और जब वो प्रेम की लीला प्रत्यक्ष देखी कि केला तो विदुरानी खुद खाती जा रही है, छिलका द्वारिकाधीश को पवाती जा रही है, हाथ पकड़ लिया कि ये क्या अनर्थ करती हो, फल स्वयं पाती हो, छिलका प्रभु को पवाती हो। छीन लिए हाथ से वो बचे खुचे केले, बड़े प्रेम से छील छील कर द्वारिकाधीश के मुख में केला देने लगे। ठाकुर जी ने कहा, काका आपने आकर सब रंग में भंग कर दिया। आपका प्रेम भी कोई थोड़ा नहीं है, आपका भाव भी कुछ कम नहीं है, लेकिन जो स्वाद वो छिलके खाने में आ रहा था, अर्थात प्रेम की एक दशा ऐसी भी होती है जहां प्रेम करने वाला ये भूल जाता है कि मैं प्रेम करता हूं, प्रेम पाने वाला ये भूल जाता है कि मैं प्रेम पाता हूं, केवल एक प्रेम रह जाता है। ठाकुर जी ने कहा, क्या किया काका, सब रंग में भंग कर दिया। कितना स्वाद उन छिलकों में आ रहा था। ये केला भी बड़ा मीठा है, ये फल भी मीठा है, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं है जैसा काकी के खिलाने में आता था। उधर विदुरानी जी संकोच से गड़ी जा रही है कि ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया, आज तो मुझसे अपराध पे अपराध बन रहे हैं। प्रभु आए तो भीतर आने को नहीं कहा, भीतर आए तो बैठने को आसन नहीं दिया, स्वयं के बैठने के स्थान पर प्रभु को बैठा दिया और खुद ऊंचे आसन पर बैठ गई। खिलाने की बारी आई, भोग लगाने की बारी आई तो फल स्वयं पा लिया और छिलका प्रभु को खिला दिया। मेरे सुकुमार प्रभु को कितना कष्ट हुआ होगा वो छिलका पाते। प्रभु ने कहा कि अगर बहुत देर तक इसी भाव का चिंतन चलता रहा तो इनके मन की पीड़ा बढ़ जाएगी। उस भाव को वहीं पर प्रभु विश्राम दिए और बोले कि अच्छा अब घर में कुछ और भी खाने को है या नहीं, क्योंकि इन 5-7 केलों से मेरी भूख मिटने वाली नहीं है। और वहां विदुर और विदुरानी भाव में छके एक दूसरे का मुख ताक रहे हैं। उनको कोई सुध नहीं है कि हमको प्रभु का सत्कार करना है, उनको कोई होश नहीं है कि प्रभु को कुछ भोग लगाना है, प्रभु को कुछ पवाना है। श्री ठाकुर जी स्वयं गए, चूल्हे पर देखा तपेली चढ़ी थी, खोल कर देखा तो जंगली पत्तों का साग बना था। स्वयं उठाकर साग थाली में डाला, बिना पूछे, बिना भोग लगाए और बिना कुछ कहे सुने, ऐसा रुच रुच कर उस साग का भोग प्रभु ने पाया कि सूरदास जी को कहना पड़ा, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, हरे कृष्णा साग विदुर घर खाए, जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध भोग लगाए, हरे रामा बहुविध भोग लगाए, बहुविध भोग लगाए, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम जय हो राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे और जब रुच रुच कर पा लिया प्रभु ने, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और शायद द्वारिकाधीश स्वयं से कहने लगे कि मैं जानता हूं कि फिर जीवन में पुनः इन छिलकों का स्वाद मुझे चखने को नहीं मिलेगा। चलने का समय हुआ, दोनों का हृदय भरा था। प्रभु का दर्शन कर लिया, प्रभु का संग प्राप्त कर लिया, सानिध्य प्राप्त कर लिया, सामीप्य पा लिया। अब पाने को और क्या शेष रहा। दोनों हाथ जोड़कर द्वारिकाधीश बोले, काका कोई सेवा हो तो बताइए। आप हमें लज्जित करते हैं। जीव जन्म जन्मांतर तक प्रयास करता है, तप करता है, भजन करता है, साधन करता है कि आपकी सेवा के योग्य हो सके।
और हम तो सर्वथा भजन साधनहीन हैं। हमसा दुष्ट भी आपको कहीं और मिलेगा कि आप कुटिया पर पधारे, वो राजमहल छोड़कर, वो 56 भोग त्याग कर आप कुटिया पर पधारे, हमने आपको बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया। हमसे ज्यादा कुटिल कोई और होगा, हमसे बड़ा सेवा अपराधी कोई और होगा कि फल हमने स्वयं पा लिया, छिलका आपको पवा दिया। द्वारिकाधीश कहने लगे, काका प्रेमदेव साक्षी हैं इस बात के कि जो स्वाद मैंने आज पाया है वो आज के बाद पुनः कभी प्राप्त नहीं करूंगा। जो स्वाद काकी के हाथ से खिलाए उन छिलकों का था, वो शायद अब कभी जीवन में दोबारा ना आए। मन को सुख मिलेगा, मेरे मन को संतोष मिलेगा यदि आप कोई सेवा मुझे बता दें। कैसा प्रभु का शील है, कैसा प्रभु का स्वभाव है। और शायद विदुर और विदुरानी जी के मन का एक भाव, दंपति के मन का एक ही चिंतन, बार बार वर मांगी हूँ, हर्ष देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नाम। और शायद विदुर और विदुरानी जी दोनों के मन की अभिलाषा अंतर्यामी ने यही जानी। दोनों के मन में एक इच्छा थी कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जही जोनी जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुरागहूं। कि प्रभु जीवन में ये तन कहाँ रहे, इसे प्रारब्धवशात सुख मिले दुख मिले, बस इतनी कृपा करना। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा कर अन्न पायनी। आपकी वो सब सुखों की खान अनपायनी भक्ति जो केवल आपके अनुग्रह से प्राप्त होती है, बस हम दोनों पर इतनी कृपा रखना, इतनी दया रखना कि जहाँ रहें आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे, संतों का संग मिलता रहे, विमुख जनों के संग से दूर रहें, आपके भक्त जनों का संग आपके कृपा प्रसाद स्वरूप मिलता रहे। तन कहीं भी रहे, महल में रहे या ऐसी किसी झोपड़ी में, मन आपका चरणों का चंचरीक बन कर रहे। ये मन आपके चरण कमलों का भ्रमर बन आपकी भक्ति सुधा का पान करता रहे। शायद दोनों के मन का एक ही भाव था, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। और आज की इस कथा के प्रसाद स्वरूप जैसा तैसा हमारा मन है, इस भाव को धारण करने योग्य हो जाए, इसी भाव के सहित आज का ये भाव श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, जय 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 श्री वृंदावन, बिहरत संग लाडली बाल, जय 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 श्री वृंदावन, ओ जमुना नीलमणि की माल, जय 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 श्री वृंदावन, प्रेम सुरस वर्षत सब काल, जय 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 श्री वृंदावन,
सखिन संग रागत जुगल किशोर। जय 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 श्री वृंदावन। अद्भुत छवि साजे और घोर। जय 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 श्री वृंदावन। आनंद रंग को और न छोर। जय 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 श्री वृंदावन। प्रेम की नदी वहे चहोर। जय 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 श्री वृंदावन। वो दुर्लभ पिए प्यारी को धाम। जय 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 श्री वृंदावन। चहु दिस गूंजत राधा नाम। जय 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 श्री वृंदावन। नैन निरखिए श्यामा श्याम। जय 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 श्री वृंदावन। मनुआ लेत परम विश्राम। जय 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 श्री वृंदावन। धन धन श्री किल का प्रसाद। जय 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 श्री वृंदावन। पाय सब मिटी है विषय विषाद। जय 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 श्री वृंदावन। सबे सुख एक सीथ के स्वाद। जय 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 श्री वृंदावन। सर्वस मान्यो हित प्रभु पाद। जय 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 श्री वृंदावन। धन धन ब्रजवासी बड़ भाग। जय 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 श्री वृंदावन। जिनके ही सहज अनुराग। जय 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 श्री वृंदावन। लेत सुख रास ही डोला भाग। जय 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 श्री वृंदावन। गावत जीवत जुगल सुहाग। जय 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 श्री वृंदावन। छबीली वृंदावन की बेल। जय 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 श्री वृंदावन। चाहतर करें जुगल रस के। जय 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 श्री वृंदावन। मंद मुस्कात हंस भुज मेल। जय 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 श्री वृंदावन। रसिक दे कोटि मुक्ति पद पे। जय 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 श्री वृंदावन। ओ पावन वृंदावन की धूल। जय 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 श्री वृंदावन। परस के पाप ताप सब दूर। जय 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 श्री वृंदावन। रसिक जनन की जीवन मूल। जय 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 श्री वृंदावन। हित को राज सदा भरपूर। जय 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 श्री वृंदावन। रसीली मनमोहन की वेणु। जय 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 श्री वृंदावन। कौन हरिवंशी समरस दैन। जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार दर्शन। जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी पायो निकुंदन। जय 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 श्री वृंदावन। लाडलो राधा वल्लभ लाल। लाडलो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल। छबीलो राधा वल्लभ लाल। छबीलो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा वल्लभ लाल। राधा श्री 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 राधा। हरिवंश चंद्र अमृत वर्षे। सकल जंतु तापन हरणम। सेवक समीप संतत रहे। सुशी हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम। राधा